students, welcome to our YouTube channel Learn Capsule। मैं प्रगति मांजरेकर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक। इसका नाम है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की। इस सेशन में हम एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमने सोविंग और उसके मेथड के बारे में जान लिया था, पर हम आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में, और वो जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करने से प्लांट के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है, वो इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं। The substance which are added in the soil in the form of nutrient for the healthy growth on plant are called manure and fertilizer। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि कोई भी सब्सटेंस है अगर वो सॉइल में मिल रहा है जिससे प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट मिल रहा है और अच्छी खासा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, मतलब कि जो मैटर है वो किस फॉर्म में ऐड है, वो सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में ऐड है, वो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बच्चों? न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। और इस न्यूट्रिएंट के फॉर्म को हम बोलते क्या है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ओके, ये ऐसा सब्सटेंस है वो मिट्टी में इजीली मिल जाता है जो प्लांट को न्यूट्रिएंट और मिनरल्स देता है। इस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल का काम क्या है? उसका फंक्शन ये है कि वो जो क्रॉप प्लांट है, जो भी प्लांट है, उसमें वो न्यूट्रिएंट को सप्लाई करेगा। These nutrients are essential for the growth of the plant। और ये जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। पर बात ऐसी बच्चों कि हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर क्यों डालना पड़ता है? क्या सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट और ये जो न्यूट्रिएंट नहीं प्रेजेंट होते? सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट और मिनरल प्रेजेंट नहीं है? प्रेजेंट है, फिर भी उसके बावजूद हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्यों ऐड करना पड़ता है? इसके पीछे का बच्चों रीज़न ये है कि हम जो भी वो न्यूट्रिएंट जो सॉइल में प्रेजेंट है वो प्लांट क्या करता है, उस न्यूट्रिएंट और मिनरल्स को वो ले लेता है एब्सॉर्ब बाय सॉइल रूट के जरिए। रूट की मदद से जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट और जो मिनरल प्रेजेंट होता है वो रूट के थ्रू प्लांट क्या करता है, वो सॉइल का मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे प्लांट जो है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट रिच तो बन जाता है, पर जो सॉइल है उसकी न्यूट्रिएंट और उसके जो मिनरल है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी और जो सॉइल का जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी पुअर होगा। इसलिए हमें टाइम टू टाइम मैन्योर या फर्टिलाइज़र उस सॉइल में ऐड करना ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट और मिनरल मिलेगा। ओके, इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर सेम फील्ड एंड द फील्ड नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। आपने बहुत सारे किसानों को देखे होंगे वो लगातार क्या वो कल्टीवेट करते रहते, खेती बाड़ी करते रहते, पर उससे क्या होता है, वो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और जो सॉइल की फर्टिलिटी भी अपने आप कम हो जाती है। जिससे क्या होता है, जो उस लैंड में अगर कल्टीवेशन करना हो कर सकते, पर लेकिन अच्छी खासी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो प्लांट्स को मिलनी चाहिए वैसा मिलेगा नहीं। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। आप लगातार बार बार उस लैंड में उस सॉइल में आप कल्टीवेशन करते जाओगे तो क्या होगा, जो सॉइल का जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर हो जाएगा और न्यूट्रिएंट बहुत कम हो जाएगा, मिनरल्स कम हो जाएगा, तो कैसे प्लांट्स की अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। इसलिए हमें बार बार मैन्योर या तो फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrient and this process is called manuring। फार्मर्स को बार बार आप सॉइल में मैन्योर्स डालने पड़ते हैं। उस प्रोसेस को मतलब जब किसान जब उसमें मैन्योर मिट्टी में मिला रहा है
उस पूरा प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या है बच्चों, मैन्योरिंग कहते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट वीक प्लांट्स, यस, अगर आप इम्प्रॉपर वे से या तो फिर आप कम मतलब कि जितना मैन्योर प्लांट को ज़रूरत हो उतना डालो तो ठीक है, या उससे कम से कम मैन्योर या ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर डालोगे तो उससे क्या होगा, प्लांट है जो वो वीक पड़ जाएगा। अब हद से ज़्यादा मैन्योर डालोगे तो ऐसा नहीं कि एक दिन में प्लांट ना पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा मैजिक नहीं हो सकता। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, समय लगता है, राइट। तो आपको जितना प्लांट को मैन्योर की ज़रूरत हो आपको उतना ही डालना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। तो ये मैन्योर का डेफिनेशन, ये मैन्योर क्या है, तो मैन्योर का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई प्लांट या एनिमल है अगर वो मिट्टी में मतलब कि ओपनली रखा हो, राइट, सॉइल ओपन सॉइल में जैसे ही रख दिया हो तो वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, वो घुल मिल जाएगा मिट्टी में, जिससे वो क्या बनेगा, मैन्योर बनेगा थ्रू प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट। आई रिपीट, अगर प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट को अगर हम ओपनली पीठ पर रख दें, ओपन जगह पर, जिससे क्या होगा, वो प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट क्या होगा, थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, राइट। डिकम्पोज होगा और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा बच्चों, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, किससे, मैन्योर में। सो फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी डेड प्लांट्स या जो भी डेड एनिमल्स है उसे हम ओपन प्लेस में रखते हैं, जिससे वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कर सके, जिससे क्या बनेगा, मैन्योर बनेगा, किसके जरिए, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए। द डिकम्पोज इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए ही डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ऑर्गेनिज्म तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में पाए जाते हैं उसके जरिए डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। तो डिकम्पोज मैटर इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर। इट मीन्स कि जो भी डेड प्लांट्स और जो भी डेड एनिमल्स है अगर वो ओपन जगह पे रखा है, थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिकम्पोज होना शुरू होता है और वो कन्वर्ट किस में होता है, एक मैन्योर में कन्वर्ट होता है। उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर भी कहते हैं, बिकॉज वो ऑर्गेनिक वे, नेचुरल वे से बना हुआ है, इसमें कोई केमिकल वेमिकल का यूज़ हुआ नहीं है और ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, उल्टा प्लांट को काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलता है, काफ़ी सारे मिनरल्स मिलता है और प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट भी मिलता है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल न्यूट्रिएंट रिच और मिनरल रिच भी रहता है बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। यहाँ तक कि जो गाय का जो गोबर होता है ना, वो भी एक तरह का फर्टिलाइजर ही है, वो भी एक तरह का खाद ही है, जो काउडंग बोलते हैं, ओके। तो जो काउडंग भी होता है ना, अगर आप उसको आप प्लांट्स में आप सॉइल में मिलाओगे ना तो वो भी मिनरल रिच और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बनकर आएगा, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और जो प्लांट्स को जो मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो इजीली मिल सकता है, राइट। हम चलते अभी नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नाउ यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में ऐसा है कि टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। आपको क्या करना है, एक ग्राम का सीड या चना बोलते ना वो, और या तो मूंग सीड्स वो लेना है। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग। दूसरी बात ये है कि जो सीड्स का जो साइज है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मार्क 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। आपको क्या करना है, 3 खाली ग्लासेस लेने हैं। क्या लेने हैं, 3 ग्लासेस लेने हैं, ओके। आपको कुछ इस तरह के कुछ 3 ग्लासेस लेने हैं, सॉरी, आपको क्या लेना है, 3 ग्लासेस लेने हैं इस तरह के। इस 3 ग्लासेस में आपको एक मार्क करना है। इसको मार्क ए कीजिए, इसे मार्क बी कीजिए और इसे मार्क सी कीजिए। मार्किंग करने के बाद में क्या करना है,
टू ग्लास ए एड a little amount of soil mixed with a little cow dung manure। तो आपको यहाँ पर ऐड क्या करना है कि ग्लास ए में आपको सॉइल भी डालनी है, थोड़ा बहुत सॉइल डालना है और साथ में काऊ डंग ऐड करना है। तो क्या ऐड करना है आपको? मिट्टी ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है इसमें? मिट्टी। तो आपने ये जो ब्राउन कलर है उसको समझ लीजिए, क्या ऐड कर दिया आपने? मिट्टी ऐड कर दी, सॉइल ऐड कर दिया है। और साथ में क्या ऐड करना है? थोड़ा बहुत काऊ डंग मैन्योर। और वही तो ब्लैक कलर को आप काऊ डंग मैन्योर कंसिडर कीजिए। तो जो ब्लैक कलर का मैंने थोड़ा बहुत क्या ऐड कर दिया? काऊ डंग मैन्योर मैंने उस पर ऐड कर दिया। नाउ in glass B put the same amount of soil with a little urea। अभी आपको क्या करना है इसमें? वही काम। यहाँ पर आपको दोबारा यहाँ पे आपको जितना अमाउंट बीकर ए में ग्लास ए में मिट्टी ऐड किया है उसमें अंदर आपको थोड़ा बहुत, सपोज ये जो मैं ग्रीन कलर जो मैं ले रही हूँ वो यूरिया का समझ लीजिए कि आप उसमें मैंने ऐड क्या कर दिया? मैंने यूरिया ऐड कर दिया, राइट। नाउ टेक सेम अमाउंट ऑफ सॉइल ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। मतलब अभी आपको सी में आपको मिट्टी ही ऐड करनी। क्या ऐड करनी है? मिट्टी ऐड करनी, पर इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। नथिंग मीन्स नथिंग, कुछ भी ऐड करना नहीं है। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them। It means आपको क्या करना है? तीनों में आपको पानी ऐड करना है और कुछ थोड़े बहुत जो सीड्स है वो इसमें ऐड करने हैं। तो सपोज ये जो वाइट कलर है समझ लीजिए कि मैंने सीड्स ऐड कर दिया है, ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पर सीड्स ऐड कर दिया है, ठीक है। कीप them in a safe place and water them daily 7 to 10 days। Observe their growth। अभी आपको क्या करना है? आपको 7 से 10 दिन तक आपको इसे रखना है। कहाँ पे? सनलाइट के प्रेजेंस में, और प्रॉपर वे से उन्हें वाटर भी देना है अप टू 7 और 10 डेज। तो आप ग्लास ए में नोटिस क्या करते हो? तो यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन होना, सीड का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। बी में भी ग्रोथ होना स्टार्ट होता है क्योंकि सीड ए में काऊ डंग ऐड किया है, सीड बी में हमने यूरिया ऐड किया है। पर जो सीड सी है उसमें जो ग्रोथ और मतलब जो सीड का जो जर्मिनेशन होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये ए में और बी में मिनरल और न्यूट्रिएंट रिच है, बिकॉज इसमें मैन्योर ऐड किया गया है और यूरिया ऐड किया गया है ग्लास बी में। पर सी में अगर देखेंगे तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, मतलब ये लेस न्यूट्रिएंट वाला है। तो इसमें जो सीड का जो जर्मिनेशन इतना जल्दी होगा नहीं, प्रॉपर वे से होगा नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं किस तरह से प्रिपेयर किया है। ये दिनों 3 ग्लास ले लिया है, किसमें इक्वली मिट्टी ऐड किया है और पॉट का नाम दे दिया ए, बी और सी। तो आप देख सकते हो कि ए में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, बी में भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, पर सी में इतना ग्रोथ दिखता नहीं है बिकॉज सी में कुछ भी ऐड नहीं किया। बट ए और बी में, ए में हमने काऊ डंग ऐड किया था और बी में यूरिया ऐड किया था, मतलब इसमें हमने मैन्योर्स ऐड कर दिए थे जो सी में ऐड नहीं किया था। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि मैन्योर क्या है? एक न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस है, राइट। मैन्योर एक क्या है? न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस है। अगर ये ए और बी में क्या हुआ? प्लांट का ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है बिकॉज उसमें मैन्योर डला हुआ है। बट जो सी पॉट है उसमें जो ग्रोथ है इतना अच्छा नहीं हुआ है बिकॉज इसके पीछे रीज़न ये है बच्चों, इसके पीछे का रीज़न ये है बच्चों कि प्रॉपर वे से ग्रोथ और प्रॉपर वे से डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी ज़रूरत है जो मैन्योर मैटर के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। आप ये इमेज देख सकते हो, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अभी हम फर्टिलाइजर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अभी फर्टिलाइजर्स क्या है? वो एक केमिकल से बना हुआ है, राइट। इट इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स, मतलब ये आर्टिफिशियल, मतलब कि इंसान से बना हुआ है। और जो मैन्योर है वो नेचुरल प्रोसेस से बना है।
पर ये जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल्स के थ्रू बना है, किससे? केमिकल्स के थ्रू, विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, मतलब इस पे भी न्यूट्रिएंट होता ही है। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, से कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं। जिसका एग्जाम्पल्स है फर्टिलाइजर से यूरिया केमिकल में आएगा, अमोनियम सल्फेट भी एक तरह केमिकल है, फर्टिलाइजर है, सुपर फॉस्फेट भी एक तरह का फर्टिलाइजर है, देन एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैश, एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैश ये भी एक तरह का क्या है? फर्टिलाइजर है। टू बेटर यील्ड क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज, तो ये फर्टिलाइजर अगर हम ऐड करने से तो क्या होता है? क्रॉप को प्रॉपर मतलब अच्छा खासा ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। कौन सा? वीट, पैडी और मेज, मतलब इस तरह के क्रॉप के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है बाय केमिकल फर्टिलाइजर। पर लेकिन अगर हम एक्सेसिव मतलब हद से ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे तो हमारे क्रॉप को डैमेज पहुंच सकता है। इसलिए एक बात का खास ध्यान रखें कि आप फर्टिलाइजर प्लांट में ऐड करो, पर जितना नीड हो, जितना प्लांट को ज़रूरत हो उतना ही डालो, ना कम ना उससे ज़्यादा आप फर्टिलाइजर ऐड मत कीजिए, ठीक है? वरना क्या होगा? जो क्रॉप है वो डैमेज हो सकता है। सो बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। एंड फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यस वाटर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि जो खेतों में पता है पाइप्स प्रेजेंट है, पानी की पाइप्स, अब मिट्टी में फर्टिलाइजर, तो जब सॉइल के अंदर भी वाटर जाता है तो वो सॉइल के अंदर जो वाटर जाएगा वो केमिकल्स यानी फर्टिलाइजर क्या में मिल जाएगा, जिससे क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated fallow between two crops. तो इसलिए हमें जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो केमिकल से बना हुआ है उसके बदले हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब भी आप क्रॉप को जब भी आप कल्टीवेट करो तो एक एक रो में, हर रो के बीच में स्पेस रखिए। सपोज आपने एक रो में आपने क्रॉप को कल्टीवेट किया तो बीच में जगह छोड़िए, दूसरे क्रॉप को कल्टीवेट कीजिए बीच में जगह छोड़िए, तीसरे क्रॉप को कल्टीवेट के बीच में जगह छोड़ो। जिससे क्या हो? प्रॉपर स्पेस और प्रॉपर न्यूट्रिएंट और प्रॉपर वाटर और सनलाइट भी हर क्रॉप को मिलेगा और सब कुछ इक्वली मिल सकता है। ऐसा नहीं कि कंजेस्टेड रखो, बीच में स्पेस मत रखो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ध्यान रहे। ये एनपीके का फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ये एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीके। ओके, नाउ अब आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हुआ होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। The use of manure improves soil texture as well as water retaining capacity. It replenishing the soil with nutrient. It means ये है कि सॉइल, ये मैन्योर क्या करेगा? मैन्योर का काम ये है कि सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूवमेंट देगा, राइट? दूसरी बात ये है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी सॉइल की, और सॉइल है वो मिनरल या न्यूट्रिएंट रिच होगा। Another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation. क्रॉप रोटेशन के जरिए हम सॉइल को और ज़्यादा रिप्लेनिशिंग कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोल्डर इन वन सीजन एंड व्हीट इन नेक्स्ट सीजन। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि पहले सीजन में यहाँ पर फॉडर यानी कि पहले फॉडर का क्रॉप की कल्टीवेशन की मतलब, और उसके नेक्स्ट जो होगा वो व्हीट का होगा। जो लेग्यूम्स जो होते हैं ना लेग्यूम्स, तो दे यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर, मतलब कि जो लेग्यूम्स होते हैं लेग्यूम्स को ग्रो करते एज ए फॉडर की फॉर्म पे। एक सीजन में पहले उसको ग्रो कर दिया फॉडर को, उसके बाद जो नेक्स्ट जो सीजन आएगा उस पर वो व्हीट का ग्रो करेंगे। मतलब इस तरह से वो क्रॉप को रोटेट करेंगे। सपोज एग्जाम्पल के पहले हमने पालक को ग्रो किया, पालक को ग्रो करने के बाद में फिर हमने मेथी ग्रो किया। मेथी को हम फेनुग्रीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फेनुग्रीक। इस तरह से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। पहले पालक फिर नेक्स्ट सीजन में मेथी, इस तरह से। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। इस तरह से क्रॉप का क्या होता है?
रोटेशन होता है, राइट। तो पालक के हो सकते हैं, मेथी की जगह आलू, पोटैटो भी हो सकता है, डिपेंड करता है, राइट। और ये लेग्यूम्स का मतलब क्या है? लेग्यूम्स जो होता है, जो जैसे कि सपोज आप ये रूट की बात कीजिए, दिस इज अ रूट, इस रूट के अंदर छोटे छोटे जो डॉट्स जो दिखते हैं ना, उसको हम लेग्यूम्स कहते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, राइट। तो ये जो सॉइल का रिप्लेसमेंट होता है किसके साथ में? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ में, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है और प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की नीड तो है ही, तो वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन के साथ में क्या करेगा? वो सॉइल मिल जाएगा, जिससे लेग्यूम्स और राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स जो भी है वो भी इस मेथड से काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड है, काफ़ी अडॉप्ट कर रहे हैं और ये जो क्रॉप रोटेशन का मेथड है वो इजीली कर पाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट द नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो कहने का मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेरिक जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैसेस प्रेजेंट होते हैं और प्लांट को भी नाइट्रोजन गैस की नीड है। तो नाइट्रोजन गैस जाएगा किसके थ्रू? बाय राइजोबियम बैक्टीरिया के जरिए। इवन जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है यूरिन में, उसके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है नेचुरली, तो वहाँ से भी नाइट्रोजन है वो राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू प्लांट्स में पहुंच जाता है। आई होप आपको ये जो स्लाइड है आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंस बिटवीन क्या है? तो पहले ये बताया था कि जो फर्टिलाइजर है वो केमिकली बना है और मैन्योर एक ऑर्गेनिक वे से। तो फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो फर्टिलाइजर कैसे है? मैन मेड है और इनऑर्गेनिक है, ठीक है, मतलब केमिकल से बना हुआ है। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस एंड ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड काउ डंग रेसिड्यू। इसका मतलब ये है कि जो मैन्योर जो है वो प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट से बना है। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयरिंग फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स जो है वो फैक्ट्री में प्रिपेयर है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड। मैन्योर जो है खेतों में प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो होता है वो सॉइल को ह्यूमस देता नहीं, क्योंकि केमिकली प्रिपेयर्ड है। मैन्योर प्रोवाइड्स लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो होता है वो ह्यूमस बहुत ज़्यादा देता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स में कैसे होता है? प्लांट न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस और पोटेशियम वो प्लांट्स को दे सकता है, राइट। बट लेकिन मैन्योर जो होता है वो न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइजर के कंपेयर में काफ़ी कम देगा। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अभी हम चलते बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर का हम एडवांटेजेस स्टडी करते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज, तो ये ऑर्गेनिक जो मैन्योर जो है वो फर्टिलाइजर के कंपेयर में काफ़ी बेटर है, बिकॉज इसके पीछे रीज़न ये है, इट एनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस। सॉइल के बीच में जो गैप होता है वो प्रेजेंट होता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस रिलीज करना है, गेन करना है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो प्लांट में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेन करेंगे और ऑक्सीजन गैस क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे, एंड इट बिकम्स ईजी, और ये ईजी बनेगा। इट इंक्रीजेस नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। माइक्रोब्स भी बढ़ेंगे एंड इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और सॉइल का टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहेगा। तो ये था एडवांटेजेस ऑफ सॉइल। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।